नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने टॉपिक लिखा हुआ है निपात और उसके कार्य। साथियों, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको नियमित वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। उसका कारण है बहुत अधिक व्यस्तता। प्रयास करूँगा कि मैं अधिक से अधिक आपको दे पाऊँ आगे से। ठीक है, तो फिर आगे चलते हम अपने विषय पर। जो अव्यय या कहें अविकारी शब्द, उनमें हमने निपात को लिखा था। ये भी जाना था कि यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि अव्यय के प्रकार कितने हैं, तो आप उत्तर देंगे 4। और हमने निपात भी लिखा था, है ना। किसी किसी किताब में आपको निपात एक 5 भी प्रकार के रूप में भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आपका उत्तर यही सही होगा कि अव्यय या अविकारी शब्दों के प्रकार कितने हैं, तो 4 होंगे। और यदि आपसे प्रश्न ऐसा पूछ लेता है कि निपात सहित, तो आप फिर 5 दे सकते हैं उत्तर। ठीक है, तो साथियों देखिए, हम निपात की परिभाषा की बात करें तो हम साधारण से शब्दों में कह सकते हैं कि वाक्य में किसी शब्द, कोई वाक्य है, उसमें किसी शब्द या पद के बाद, शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करता है या करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद जो अव्यय लगकर एक विशेष बल या अवधारणा को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। जैसे यथा, देखिए कौन कौन है, आप देखेंगे ही, भी, तो, तक, मात्र, भर आदि होते हैं। ठीक है, तो एक हमने परिभाषा जान ली। और देखो, साधारण से शब्द में और भी जाने हम कि जो निपात होता है या निपात होते हैं, वो क्या करता है? किसी भी बात, किसी भी, आप सुन लेंगे, आप लिख लेना, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए, ध्यान से सुनना इस बात के लिए कि किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। समझ में आया होगा कि किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम निपात कहते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे बहुत सरल तरीके से। ठीक है, ठीक, एक हमने ये भी जान लिया। और भी जाने इसी के बारे में कि जो निपात होते हैं वो सहायक शब्द होते हुए भी, है ना, जो निपात हैं वो सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, है ना, वाक्य के अंग नहीं हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो निपात हैं वो सहायक तो हैं, लेकिन वह वाक्य के अंग नहीं है। और मित्रों, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको लिख जरूर लेंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इन्हीं में से प्रश्न पूछ ले। प्रश्न तो कहीं से भी, कि क्या करता है ये, क्या आपको बताता है ना, ये अंग है कि नहीं है, सहायक होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न, तो है ना। तो हमने जो कुछ उसके एग्जाम्पल ले लिए हैं, हम एक वाक्य लेते हैं कि वह तो अपने घर जाएगा, अपने घर जाएगा। देखिए, जो यहाँ तो प्रयोग हुआ है, तो आप पढ़िए इसको, वह अपने घर जाएगा।
तो देखिए यहाँ हम तो लगा रहे हैं तो एक विशेष बल का एहसास हो रहा है, हमारे लिए पता चल रहा है ना, या कहें हम विशेष अवधारणा को व्यक्त कर रहा है ना। वह तो अपने घर जाएगा, और हम देखो इसको बोले ऐसे, वह अपने घर जाएगा। इसमें कोई विशेष बल का प्रयोग या हमें पता नहीं चल रहा है, तो देखिए तो लगा दें तो वह तो अपने घर जाएगा। और उदाहरण लेते हैं हम, देखना, मोहन ने ही उसे मारा है। देखिए मोहन ने उसे मारा है। अब मोहन ने ही लगा दिया तो विशेष बल या विशेष अवधारणा का बोध करा रहा है हमें, है ना। मोहन ने ही, और किसी ने नहीं, मोहन ने ही। स्पष्ट है कि नहीं है कि मोहन ने ही उसे मारा है। और देखिए क्या बता रहा है ये कि और किसी ने नहीं, मोहन ने ही उसे मारा है। तो एक विशेष बल और नए अर्थ का भी बोध कराता है ना। और देखो हम कुछ और वाक्यों को लेते हैं, उनसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए मैं ले रहा हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यह काम कर सकता हूँ। ये तो क्या है, सामान्य अर्थ है सामान्य अर्थ। अब बात आती है, हम जो निपात है उसको जोड़ते हैं। मैं भी यह काम कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे। यहाँ हम देखिए, मैं यह काम कर सकता हूँ, सामान्य अर्थ दे रहा है कि नहीं। अब देखो हमने इसमें जोड़ दिया भी, मैं भी यह काम कर सकता हूँ, अर्थात ये क्या दे रहा है अर्थ, कि और भी कर सकते हैं, है ना, और भी कर सकते हैं। और ये कह रहा है, वाक्य कह रहा है कि मैं भी, और तो कर ही सकते हैं, तो यहाँ जो भी लगा दिया तो और भी कर सकते हैं, ऐसा बोध करा रहा है ना। देखो और ले लें इसी में, देखिए मैं ही यह काम कर सकता हूँ। तो यहाँ केवल सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। देखिए ही से क्या हो गया, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकते। तो यहाँ हम देख रहे थे कि और भी कर सकते हैं, और वो लिखा है कि मैं भी, और तो कर ही रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो यहाँ केवल सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं। ठीक है, यहाँ देखो समझिए, आपने बातों को अलग अर्थ दे रहे हैं, बिल्कुल अलग नवीन अर्थ। और देखो और देख लें थोड़ा इसी वाक्य को, मैं यह काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ नहीं का बोध हो रहा है, स्पष्ट है, नवीन अर्थ है। जैसे हम इसको जानेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, और नहीं जोड़ दिया तो क्या हो गया, एक नवीन अर्थ देने लग रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें देखो यहाँ क्या मिल गई कि निपात से आश्चर्य प्रकट होता है, प्रश्न किया जाता है, निषेध किया जाता है, और बल दिया जाता है। देखो क्या क्या चीज़ें आ गई। एक तो आश्चर्य, हम कार्य जान रहे हैं थोड़ा सा डिटेल में, प्रश्न किया जाता है, निषेध, और बल दिया जाता है। ठीक है, ये चार चीज़ें आप ध्यान रखेंगे इसके लिए। और हम प्रकारों की बात करें, है ना, निपात के प्रकारों की बात करें, उससे पहले हम थोड़ा सा एक तुलनात्मक अध्ययन देखते हैं। किस किस का, अव्यय और निपात का, है ना। किस किस का, अव्यय
है, अव्यय तो है ही निपात और निपात। ठीक है, इनका हम तुलनात्मक अध्ययन देखो करते हैं। क्या है जान लें हम इसके लिए कि निपात नए भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना। आप पॉइंट देकर भी लिख सकते हैं इसके लिए। निपात नए भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अभी हमने जान लिया। और क्या है कि निपात एक पॉइंट वाइज लिख सकते हैं आप, है ना, कि निपात नए भाव प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा, निपात लिंग कारक वचन आदि की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते, रूप भेद नहीं होते उसके, है ना। दो हो गए, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, निपात में लिंग कारक वचन आदि की दृष्टि से रूप भेद नहीं होते, है ना, बदलते नहीं, इसलिए इसे अव्यय के अंतर्गत रखा जाता है ना। किंतु अव्यय और निपात में किंचित भेद है ना। हमने 2-3 पॉइंट जान लिए, लेकिन हम आगे जाते हैं तो हम जानेंगे कि किंचित भेद तो है। क्या है भेद, कि अव्यय वाक्य में संज्ञा, अव्यय क्या है, वाक्य में संज्ञा, अब मैं बोल रहा हूँ, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि के सहायक होकर, इंपॉर्टेंट बात है, कौन, अव्यय वाक्य में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आदि के सहायक होकर वाक्य के अंग होते हैं। सहायक होकर क्या होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं। और इसके विपरीत जो निपात है ना, वो नए भाव बोध के सहायक बनकर भी, नए भाव का बोध भी कराता है ना। तो सहायक है, तो सहायक बनकर भी वाक्य के अंग नहीं होते। अभी हमने पहले भी जान लिया था इसके लिए, तो वाक्य के अंग नहीं होते। और क्या है निपात, निपात के प्रयोग से वाक्य के अर्थ की एक नई अवधारणा बनती है, वो भी जाना था हमने। एक हम तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इसको इस तरह से जान रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमने निपात का जाना कि निपात के प्रयोग से वाक्य के अर्थ की एक नई अवधारणा बनती है ना। तो हम अब आगे जो निपात के प्रकार हैं उनको हम जान लेते हैं, है ना। मित्रों, थोड़ा सा एक और चीज़, निपात के प्रकारों पर जाने से पहले थोड़ा सा हम इसके कार्य देख लेते हैं। जो हमने लिखा है ना कार्य, तो कार्य हमने वैसे तो लिख लिए हैं कि एक तो प्रश्न करना, है ना, क्या, प्रश्न करना, जैसे क्या वह जा रहा है। दूसरा है आपका अस्वीकृति, अस्वीकृति, और विस्मयादि बोध, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। और चौथा है आपका वाक्य में किसी शब्द, किसी शब्द पर बल देना, पर बल देना। ये हमने शॉर्ट रूप में जाना था अभी। तो एक इसके कार्य हो गए, किसके, निपात के। अब हम प्रकार जानते हैं, प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए साथियों, निपात के प्रकार, एक तो है आपका स्वीकार्य, स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य निपात में हाँ, जी और जी हाँ, है ना। दूसरा है आपका नकारार्थक, नकारार्थक निपात, जैसे नहीं, जी नहीं, है ना। तीसरा है आपका निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात, जैसे मत। चौथा है आपका प्रश्नबोधक, प्रश्नबोधक निपात,
जैसे क्या, ना, क्या। पांचवा देखें हम, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक जैसे क्या, काश, काश की, बोलते हैं ना ऐसे। छठवां है आपका बलदायक या सीमा बोधक, बलदायक या सीमा बोधक। आप इसको जान के जरूर रखें, सभी जो प्रकार पढ़ रहे हैं उनको जरूर जानें। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, है ना, कि इसमें से कौन सा है। जैसे तुलना बोधक, तुलना बोधक में जैसे सा, के समान। और अगला है आपका आठवां, इधर लिख रहा हूं मैं, अवधारण बोधक। तो अवधारण बोधक में देखेंगे ठीक, लगभग, करीब। ये प्रश्न मैंने देखा हुआ है, कौन सी परीक्षा में आया था, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन आदि। तो इनमें से पूछा गया था कि अवधारण बोधक निपात कौन सा है। तो इसमें लिखा था मत, क्या, सा, ठीक। तो आप उत्तर क्या होगा आपका, ठीक होगा। और एक और है आपका आदर बोधक निपात, उसमें जैसे आता है जी, है ना, कभी बोलते हैं ना जी। तो आपके ये प्रकार हो गए 9। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।